गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम जो हैं बहुत ही इजी टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और आज आपका टॉपिक ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है इसके अंदर फिर मैंने आपको टाइप्स बताए कि किस किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, किस ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा अपना पहला फॉर्मल, सेकंड इनफॉर्मल, लास्ट वीडियो में हो चुका है। आज हमें इनफॉर्मल के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखने हैं, एज यू कैन सी ऑन योर बोर्ड। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बिल्कुल सिंपल हैं। मैंने आपको जब फॉर्मल पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो फॉर्मल के एडवांटेजेस होंगे वो इनफॉर्मल की लिमिटेशंस होंगी, और जो फॉर्मल की लिमिटेशंस थी वो यहाँ पे हमारे लिए एडवांटेज हैं। तो बहुत जल्दी ये आज का लेक्चर हमारा हो जाएगा। एडवांटेजेस में स्टूडेंट्स आप देखोगे अफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन फीचर है और जो मेन प्लस पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन बहुत अफेक्टिव होता है इसमें, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो फ्री, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर होता है, और जो स्केलर चेन होती है वो भी आपको यहाँ फॉलो करनी नहीं होती। आपको यहाँ स्केलर चेन फॉलो करनी है नहीं, कोई यहाँ पे सुपीरियर नहीं है, कोई यहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं है, ना यहाँ कोई किसी को ऑर्डर देगा और ना ही यहाँ कोई किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। यहाँ एक ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं ग्रुप के लिए, और उन सबको इक्वल मैनर में ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करना है। उसके अलावा उनके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हैं। सो वी कैन से अफेक्टिव कम्युनिकेशन takes place in case of informal communication because there is free flow of information। इनफॉर्मल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फ्रीली पास होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फुलफिल सोशल नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स जो आपकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। आपकी सोशल नीड्स क्या होती है? ठीक है, कि हमारे फ्रेंड्स हों जिनके साथ हम अपना जो भी है टाइम स्पेंड करें, फीलिंग्स शेयर करें। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम अपने उस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनसे सजेशंस लें, उनसे एडवाइस लें, ठीक है, वो हमारी हेल्प करें। ये हमारी सोशल नीड है और हर किसी ह्यूमन बीइंग की सोशल नीड है। हर पर्सन ये चाहता है कि वो सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो, सोसाइटी के लोगों से उसका मिलना जुलना होता रहे, उसके फ्रेंड्स हों। ये जो सोशल नीड है ना वो हर पर्सन की है और ज़रूरी भी है। फ्रेंड्स, नेबर्स, ये सब हमारी लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी सोशल नीड को भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। एंड लास्ट, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल था वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है, और एक स्केलर चेन होती थी जो मुझे फॉलो करनी होती थी। बट यहाँ पे क्या है, कोई स्केलर चेन नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, वर्कर बहुत इजीली अपने बॉस से कोई बात करना चाहता है तो वो यहाँ कर सकता है, अपना कोई सजेशन देना है, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, तो सबऑर्डिनेट इजीली किससे कम्युनिकेट कर सकता है, अपने सुपीरियर से, जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी फॉर्मल में। ठीक है, फॉर्मल में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे एक चेन फॉलो की जाती थी, कम्युनिकेट करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। बट यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं है। आप अपने सजेशंस दो, कोई नया मेथड आपको पता है वो आप बताओ अपने बॉस को, अपने सुपीरियर्स को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी एफिशिएंटली आप अचीव कर सकते हो। तो ये क्या हो गए हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्लस पॉइंट हो गए, कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव रहेगा बिकॉज यू डोंट नीड टू फॉलो एनी स्केलर चेन। देन फुलफिल सोशल नीड्स, जो हर ह्यूमन बीइंग की होती है कि फ्रेंड्स होने चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, तो वो जो नीड है आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। एंड लास्ट, कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रही है उनकी।
ठीक है, कहीं ना कहीं वो मिलके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो सारा दिन काम करते रहेंगे तो फिर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रेदर देन कि एक ग्रुप है, आपस में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, नए सजेशंस, कुछ भी इन्वेंशंस हमारे सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एस्पेक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ सारे पॉजिटिव्स हैं या जहाँ सारे नेगेटिव्स हैं। ओके, सो ईच कॉइन हैज़ टू साइड्स, हेड एंड टेल है, तो उसी तरह पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। हमें यहाँ पे अब क्या डिस्कस करना है? लिमिटेशंस, कि जहाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें इतने सारे पॉजिटिव्स दे रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी हैं। वो क्या है? यहाँ पे र्यूमर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ग्रुप में 20 लोग बैठे हैं, आपने कुछ डिस्कस किया, उसमें से एक पर्सन ने बाहर जाके कुछ भी बोल दिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के, कैसे भी, तो वहाँ क्या होंगे? र्यूमर्स क्रिएट होंगे, और ये पॉसिबल नहीं होगा फाइंड आउट करना कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, किसने की थी ये बात। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए जो हमारे जो बॉस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी सुपीरियर्स होते हैं, वो लाइक नहीं करते, इसीलिए वो ग्रुपिंग और गैदरिंग्स को लाइक नहीं करते, क्योंकि इससे र्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सुपीरियर्स को लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसे बाहर ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इसका मेन नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अब हम बात करेंगे रेसिस्ट चेंजेस। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? रेसिस्ट चेंजेस मीन्स चेंजेस को अपोज करना, चेंजेस के खिलाफ जाना। आपकी मैनेजमेंट कुछ अच्छा करने जा रही है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और वहाँ पे आप ग्रुप्स में उनको अपोज कर रहे हो। पूरे ग्रुप ने यूनियन बना ली कि नहीं जी, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो ये नया मेथड ऑर्गेनाइजेशन में आने नहीं देंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ये ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपस में यूनियन बना लेते हैं, उनकी यूनिटी हो जाती है। वो क्या करेंगे? ओल्ड जो टेक्निक्स है, ओल्ड जो मेथड्स हैं, उनके साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट प्रेशर रहता है ग्रुप नॉर्म्स का। यहाँ पर ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर रहता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप है, वहाँ पर 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक मेंबर के साथ मैनेजमेंट की बहस हो गई, एक एम्प्लॉई था और उसकी मैनेजमेंट के साथ कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ पे गलती दोनों की है, एम्प्लॉई की भी है और मैनेजमेंट की भी है। तो जब दोनों की गलती है तो दोनों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एम्प्लॉई जो कि इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, वो बाकी के 9 लोगों को बोलता है कि चलो अब हम स्ट्राइक करेंगे अगेंस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में है और ग्रुप में तो यही होता है, ग्रुप की नॉर्म्स तो यही थी कि हमारे ग्रुप के किसी एक मेंबर के साथ कुछ गलत होगा तो हम सब मिलके उसको इंसाफ दिलवाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, गलती इसकी भी है, पर ये इन्हें जो है ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं भी आप मेरा साथ दो, स्ट्राइक पे चलते हैं, मैनेजमेंट को अपोज करेंगे। अब इन 9 में से एक पर्सन ऐसा है जो नहीं करना चाहता ये सब, वो ये उसे पता है कि गलती एम्प्लॉई की भी है, मैनेजमेंट की गलती नहीं है, गलती एम्प्लॉई की भी है, और वो एक बंदा इन 9 लोगों में से वो एक पर्सन अपोज नहीं करना चाहता, बट यहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर है ग्रुप नॉर्म्स का। उसे पता है कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बट स्टिल वो उस ग्रुप का मेंबर है, वो उस ग्रुप की नॉर्म से बंधा हुआ है, तो उसको इन सब के साथ मिलके मैनेजमेंट के खिलाफ जाना पड़ रहा है, जो कि गलत है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से ठीक है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से ठीक है, दोनों में ही कुछ कमियां थी, दोनों के ही कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव्स थे। सो वी कैन से कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल तो देखो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल वे से काम ना किया जाए, रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम ना किया जाए, तो वहाँ टारगेट कभी अचीव नहीं हो सकता। फिर तो हर कोई अपनी अपनी मस्ती में लगा रहेगा, हर कोई अपने काम से मतलब रखेगा। ठीक है, फॉर्मल तो देखो ज़रूरी है।
इनफॉर्मल भी ज़रूरी है क्योंकि बंदे को रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है, कुछ डिस्कशंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनफॉर्मल भी ज़रूरी है, बट वहाँ पर मैनेजमेंट को अपनी जो नज़र है वो रखनी चाहिए इनफॉर्मल ग्रुप्स पे, और लिमिटेशंस के अंदर रहकर ये ग्रुप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ग्रुप बन गया और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मर्जी ही किए जा रहे हैं, अपने ही ग्रुप नॉर्म्स बना रहे हैं और सबको ज़बरदस्ती वो ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एक लिमिट तक इनफॉर्मल भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके सारे नुकसान हैं। अगर इसको ढंग से सिस्टमेटिक वे में यूज़ किया जाए तो इनफॉर्मल भी काफ़ी अच्छा है। इनफॉर्मल भी हमें काफ़ी पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिलते हैं वहाँ से भी हमें, ठीक है। तो आपका क्या कंप्लीट है, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जल्दी से इसे नोट करो। हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी डिफरेंस। जल्दी से आप इसे नोट कर लो, तो मैं आपको इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन ले लेंगे अब हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका है कि जो फॉर्मल है उसमें फॉर्मल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और मैनेजमेंट उसे खुद क्रिएट करते हैं। बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती, वहाँ पे ग्रुप नॉर्म्स होते हैं और वो नेचुरल फिनोमिना है। अपने आप आपको किसी से अटैचमेंट थी, किसी ग्रुप के मेंबर्स को आप जानते थे और आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो। इस तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। अभी हमें देखने हैं इसके डिफरेंस। सो स्टूडेंट, डिफरेंस में आप पहले देखोगे मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में देखो क्या है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट खुद क्रिएट करते हैं, बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस। ये म्यूचुअल रिलेशंस की वजह से बनती है। किसी को आप जानते हो, किसी के साथ आप अटैच्ड हो, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड है तो उसके ग्रुप के आप भी मेंबर बन जाते हो। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी दैट इज़ क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, जबकि जो इनफॉर्मल थी वो म्यूचुअल रिलेशंस की वजह से बनी थी। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ओरिजिन में देखें क्या है कि ये जो है वो एस्टेब्लिश्ड होती है, एस्टेब्लिश्ड होती है बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका ओरिजिन क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस, उसकी वजह से क्रिएट हुई है ये, ठीक है। लेकिन इसका क्या है ओरिजिन, ये क्यों क्रिएट होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स की वजह से, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। ओके, अब बात करेंगे बिहेवियर की। बिहेवियर देखो, इसमें तो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही डिसाइड होगा हर एम्प्लॉय का बिहेवियर, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन ऑर्डर देगा, कौन उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, किसको किस वे में काम करना है। यहाँ ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। बट यहाँ पर जो बिहेवियर होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट। जो इंडिविजुअल की अटैचमेंट होती है ना उस पर डिपेंड करता है उसका क्या बिहेवियर रहेगा। अगर आप किसी से ज़्यादा अटैच्ड हो तो उसके साथ आपका ज़्यादा अच्छा बिहेवियर, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आप किसी से अटैच्ड नहीं हो तो आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो कम्प्लीटली आपके अटैचमेंट पे डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वो भी यहाँ पे प्री डिसाइडेड होगा, हु विल कम्युनिकेट टू हुम वो सब पहले डिसाइड कर लिया जाएगा। ओके, बट यहाँ पे जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है दैट विल बी कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री और इंडिपेंडेंट।
आपको जिससे बात करनी है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन और विदाउट टेकिंग एनी वंस परमिशन आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। यहाँ पे ना इसमें एक वर्कर डायरेक्टली अपने मैनेजर से भी बात कर सकता है, एक वर्कर जो है वो डायरेक्टली मैनेजर से भी बात कर सकता है, उसको पहले बीच में फोरमैन या सुपरवाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। एंड देन बात करें स्टेबिलिटी की, तो मैंने बताया था आपको फीचर्स में भी कि ये तो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसमें क्यों है ये मोर स्टेबल? क्योंकि ये किसी की पर्सनल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस नहीं आते। बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो लेस स्टेबल है, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो लैक ऑफ स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया है लैक ऑफ स्टेबिलिटी? बिकॉज यहाँ पर जो है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं है। आपको एक ग्रुप के मेंबर से आपकी बनी हुई थी तो आप वो ग्रुप में मतलब मेंबर बने रखोगे, आपका किसी एक से झगड़ा हो गया आप वो ग्रुप छोड़ दोगे, कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। या कई बार ऐसा होता है कि एक ही पर्सन एक साथ एक से ज़्यादा ग्रुप्स का मेंबर भी होता है, तो स्टेबिलिटी की यहाँ पे बहुत कमी है। सो स्टूडेंट्स, पहले हमने जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, प्लानिंग। और फिर हमने बहुत अच्छे से ही इसका सेकंड जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, वो आज कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारे मेन 2 टाइप्स रह गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए आपको स्टूडेंट इस टॉपिक को रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू सो मच।